Assalamu alaikum, dear children. I'm back with another lesson of general science. In previous class, we studied about water, its sources, its uses, and we did the book exercise. Today, we are going to start a new lesson, that is growth and health. Let's start with some questions. What can you see here in the picture? A tiny plant. Can't be the same after years. If we keep watering it and taking care of it, अगर हम इसका डेली ख्याल रखें, इसे पानी दें, तो क्या ये सेम इसी साइज़ का रहेगा? नो, इट विल ग्रो. और ये ग्रो होगा बिकॉज प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग. यू ऑल नो कि प्लांट लिविंग थिंग है, तो ये ग्रो करेगा एंड इट विल ग्रो बिगर बिगर एंड बिगर इफ़ वी टेक केयर एंड वाटर इट डेली. ये जो है ग्रो करेगा जब हम इसे डेली पानी डालेंगे और प्रॉपर इसका ख्याल रखेंगे. ठीक है, पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दिस प्लांट विल डाई. नाउ टेल मी, विल दिस किटन बी द सेम? क्या ये किटन जो है, अगर ये प्रॉपर खाना खाए तो क्या ये इसी साइज़ में रहेगा? No, as it is a living thing, so it will grow. As you can see, it will grow and become a cat. Kitten becomes a cat. Kitten क्या होता है? बड़ा होकर cat बनती है. Now we have a small baby like you when you were born. जब आप पैदा हुए थे तो you were a small baby. तो आप उस वक्त से अभी तक इतने तो नहीं है ना. You were born, when you were born you were smaller. जब आप पैदा हुए थे तो you were smaller. आप बहुत छोटे से थे. But you are growing day by day. आप क्या हो रहे हैं? grow कर रहे हैं. And इंशाल्लाह you will become like your father. If you are a boy, अगर आप boy हैं तो obviously you will become like your father. ठीक है, आप बड़े होकर अपने बाबा के जैसे बनेंगे. इसी तरह से if you are a girl, then you will become like your mother. and इसी तरह से you are growing day by day. ठीक है, जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे तो यू वर स्मॉलर, यू आर वेरी लिटिल. आप बहुत छोटे से थे एंड यू आर ग्रोइंग डे बाय डे, क्योंकि यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर मदर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती हैं, आपको प्रॉपर खाना देती हैं. ठीक है, तभी यू आर ग्रोइंग, तभी जो है आप बड़े हो रहे हैं. नाउ व्हाट वी हैव. अच्छा, इफ़ यू डोंट ईट फूड, और जो है अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो विल यू ग्रो इन द सेम वे एज़ यू आर ग्रोइंग? क्या आप इसी तरह से बड़े होते रहेंगे, मतलब हेल्दी रहेंगे अगर आप सही खाना नहीं खाएंगे? So what we are going to talk about in this lesson are the ways that you can keep yourself हेल्दी. ठीक है, उन वेज़ के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप हेल्दी रहें, ग्रो करें, साथ में हेल्दी ग्रो करें. ठीक है, अब लेट मी शो यू समथिंग. इफ़ यू keep eating junk food like this and this cold drink, and you keep lying or anywhere आफ्टर ईटिंग, अगर आप खाना खाएं और फ़ौरन से लेट जाएं और कोई ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्वीट्स हैं, ये जंक फूड खाएं, तो क्या आप हेल्दी रहेंगे? नो, ग्रो तो कर रहे होंगे, ज़ाहिर है. अब आप कुछ खा रहे हैं तो आप ग्रो तो कर रहे हैं, पर यू विल नॉट बी हेल्दी. आप हेल्दी नहीं रहेंगे. हेल्दी मीन्स फैट नहीं. हेल्दी का मतलब यहाँ पर फैट नहीं है. हेल्दी का मतलब है कि आप
प्रॉपरली ग्रो करें, जो काम आपने करना है एक्टिवली ग्रो करें, आप टाइम पर कर सकें। पर अगर इफ़ यू ईट लाइक दिस, अगर आप इस तरह से खाएंगे एंड यू विल कीप लाइंग लाइक दिस, तो यू विल नॉट बी हेल्दी, यू फील लेज़ी ऑल द टाइम। क्या होता है जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हम ऑल द टाइम लेज़ी फील करते हैं। और इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फिज़िकल गेम्स, जब हम फिज़िकल गेम्स के बजाय वी प्ले मोबाइल गेम्स एंड वॉच टीवी ऑल द टाइम, तो हम फिर एक्टिव नहीं रहते हैं। So what should we do to stay healthy? Let's see. We must involve ourselves, engage ourselves in healthy exercises, healthy games, physical games. ठीक है, अगर हम बैठकर मोबाइल गेम्स खेलते रहेंगे तो फिर हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, हमें ऑल द टाइम लेज़ी फील होगा, हम ऑल द टाइम टायर्ड फील करेंगे। टायर्ड आप सबको मीनिंग पता है, एज़ यू हैव स्टडीड इन योर इंग्लिश लेसन, हमने इंग्लिश लेसन में इसकी मीनिंग पढ़े थे। ठीक है, ऑल द टाइम आप टायर्ड फील करेंगे इफ़ यू डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन फिज़िकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो आपको कैसे गेम खेलने चाहिए? यू शुड प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है, गो आउट, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब आपने करना है इफ़ यू वांट टू ग्रो हेल्दी। ग्रो तो सभी कर रहे हैं, पर हेल्दी ग्रो करने के लिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, ऑफ आवर फूड, एंड वी मस्ट इंगेज आवर सेल्व्स इन फिज़िकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, एज यू कैन सी दिस बॉय इज़ एक्सरसाइजिंग, ठीक है, इन अ पार्क, इन अ प्रॉपर प्लेस, इन अ क्लीन एयर। ठीक है, हमें अच्छी क्लीन एयर इनहेल करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब क्लीन एयर आपने देखा है कि हमारे एरियाज़ में मोस्टली जो कार्स हैं उनका स्मोक होता है, उनका धुआं होता है, तो हमारे एरियाज़ में क्लीन एयर नहीं हो पाती है। तो उस क्लीन एयर को क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे। पहले हम इन एक्सरसाइजेस की बात करें, गेम्स की बात करें। ठीक है, एक और काम जो आप हेल्दी रहने के लिए कर सकते हैं, दैट इज़ स्विमिंग। अगर आप स्विमिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है और ऑब्वियसली यू एंजॉय इट, आप उसे एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द फैक्ट्रीज़, ठीक है, जिनका हमारे वैसे तो ये हमारे एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ हैं और उनका धुआं है दैट पल्यूट्स आवर एयर, हमारी हवा को वो पल्यूट करते हैं। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें जो है वो प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। 14 अगस्त को जो आप सब ने प्लांट्स जो हैं वो लगाए थे, आर यू टेकिंग केयर ऑफ़ देम? यू हैव टू लेट मी नो, आप मुझे बताएंगे अभी। ठीक है, आई विल आस्क यू इन योर सेशंस एज वेल। उन सब की केयर करें और उन्हें प्रॉपरली उनका ख्याल करके ग्रो होंगे, तो योर एयर, योर सराउंडिंग विल बी क्लीन। आपकी जो एयर सराउंडिंग में है वो क्लीन रहती है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो आपके जो एयर है उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स सो दैट वी कैन इनहेल क्लीन एयर, ताकि हम जो है वो क्लीन एयर को इनहेल कर पाएँ। क्योंकि हमारी जो अभी मैंने आपको बताया, हमारे एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ और कार्स के स्मोक की वजह से हमारी एयर पल्यूट हो जाती है, डर्टी हो जाती है। हमें उसको क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए, वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। ओके, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ में इन्वॉल्व होने के साथ साथ आपने क्या करना है, एज़ वी स्टडीड इन प्रीवियस लेसन वाटर, कि हमें क्लीन वाटर पीना है। क्लीन वाटर कैसे पीना है, वी मस्ट बॉयल द वाटर, हम पानी को बॉयल करेंगे तो उसमें जितने जर्म्स होंगे दैट विल बी किल्ड। ठीक है, वो सब के सब जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो वी मस्ट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमें पानी बॉइल्ड पीना चाहिए। वन थिंग,
हमने क्या करना है, पहली चीज़ वी हैव टू इन्वॉल्व इन फिज़िकल गेम्स, फिज़िकल एक्सरसाइजेज लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी इज़ ऑल्सो फिज़िकल ऑब्वियसली गेम, एंड स्विमिंग, ठीक है, ऑल दीज आर फिज़िकल गेम्स. And we must inhale clean air. Next we must drink boiled water पीना है हमें. And we must eat healthy food. अब healthy food क्या है, हमें कैसा healthy food खाना चाहिए? What do we mean by healthy food? Healthy food से मतलब ये है कि we must ईट वेजिटेबल्स, हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें एग्स खाने चाहिए, हमें मिल्क पीना चाहिए, ठीक है, हमें मीट खाना चाहिए. मीट में हमें रेड मीट और वाइट मीट दोनों खाना चाहिए, ठीक है. हमें बीफ, मटन, आपको आई नो कि पता होगा कि हमें बीफ, मटन हम किसको कहते हैं, मीट ऑफ काउ इज़ कॉल्ड बीफ, एंड मीट ऑफ गोट इज़ कॉल्ड मटन, एंड फिश वी शुड ऑल्सो ईट फिश. अब हमें ये सब तो खाना ही चाहिए डेली रूटीन में, पर वी मस्ट टेक केयर, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वी मस्ट नॉट ईट सेम थिंग डेली. अब हम एक ही चीज़ रोज़ रोज़ ना खाएं. जैसे वी मस्ट नॉट ईट मीट डेली. अब रोज़ रोज़ मीट ना खाएं, आप अपनी डाइट को चेंज करते रहें, अपने फूड को चेंज करते रहें. आपने एक दिन वेजिटेबल्स खाई हैं, ठीक है, अगले दिन आप मीट खाएं, फिर आप पल्सेस भी खाएं, दालें भी खाएं, ठीक है. तो आप हर तरह का खाना खाएं. ये नहीं कि आप कहें कि नहीं मैं तो सिर्फ चिकन ही खाऊंगा या खाऊंगी, ऐसा नहीं करना है आपने. आपको सारी चीज़ें खानी है, वेजिटेबल्स भी खानी है और फ्रूट्स भी खाने हैं, तभी आप हेल्दी ग्रो कर पाएंगे. अदरवाइज़ यू विल नॉट बी हेल्दी, यू विल फील टायर्ड एंड लेज़ी ऑल द टाइम. अगर आपने ठीक से खाना नहीं खाया, प्रॉपर खाना नहीं खाया, तो आप हमेशा एक्टिव नहीं फील करेंगे, फिर आपका फ़िज़िकल गेम्स खेलने का दिल भी नहीं करेगा. तो इसलिए आपको तमाम फूड्स जो है वो हर फूड को डेली बेसिस पर खाना है. सिर्फ मीट नहीं, या सिर्फ जो है वो चिकन नहीं खाना है आपने हर वक्त, ठीक है. प्रॉपर फूड, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी. अच्छा, अब फूड तो आप खा रहे हैं, पर आपने ये देखना है कि आप जब भी फूड रखें, यू शुड कीप इट कवर्ड. आप फूड को हमेशा कवर करके रखें. कभी भी डोंट कीप योर फूड ओपन, कभी भी ओपन अपने फूड को ना रखें. एज़ यू नो कि जो फ्लाइज़ हैं ये क्या करती हैं, ये आपके फूड को गंदा कर देती हैं, डर्टी. अब कैसे गंदा करती हैं, जो इंसेक्ट्स की लेग्स होती हैं ना, ये फ्लाइज़ की, इनमें जर्म्स होते हैं, बिकॉज दे कीप फ्लाइंग एंड दे सिट एवरीवेयर. अब वो जहाँ जाती हैं वहाँ बैठ जाती हैं, और जहाँ के भी जर्म्स होते हैं, अगर वो आकर आपके फूड पे बैठेंगी तो उनकी लेग्स पर जो जर्म्स होंगे वो आपके फूड में स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, वो उस पर लग जाएंगे. एंड व्हेन यू ईट दैट फूड, तो क्या होगा कि जो आपके उसकी लेग्स से जो जर्म्स आपके फूड में ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट विल कॉज इलनेस. फिर उससे आप क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, ठीक है. यू विल बी सिक इफ़ यू ईट अनकवर्ड फूड. जो आप अनकवर्ड फूड खाएंगे तो उससे आप बीमार हो जाएंगे, और ऑब्वियसली फिर आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे, एक्टिव नहीं रह पाएंगे. सो जब भी आप खाना रखें कहीं पर, सबसे पहली चीज़ तो फिनिश इट फर्स्ट, देन गो समवेयर. पहले उसे ख़त्म करें, फिर इधर उधर जाइए, एक जगह बैठकर फिनिश योर फूड. बट अगर आपने कहीं उठना आपको पड़ गया है खाने के दौरान, ड्यूरिंग योर मील, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कवर योर फूड फर्स्ट. सबसे पहले अपने फूड को कवर करें, एंड देन लीव.
फिर ही आप वहाँ से उठें। अदरवाइज द फ्लाइज विल मेक योर फूड डर्टी एंड इट विल बी द कॉज ऑफ इलनेस। फिर वो फूड आपके हेल्थ का कॉज, आपकी मतलब ग्रोथ नहीं करेगा, बल्कि वो आपको और बीमार कर देंगे। ठीक है, सो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि हमें जब भी खाना खाना चाहिए तो उसे प्रॉपर खाना खाना है। एक तो हमें वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, ठीक है, मीट भी, पल्सेस भी, हर चीज़, मिल्क, एग, एवरीथिंग ऑन डेली बेसिस उसे आप डिवाइड कर लें कि आज हमने ये खाना है, ऐसे खाना है। लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस, ज़्यादा खाएंगे अगर कोई भी एक चीज़, तो दैट विल कॉज यू इलनेस। फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाने से आपके जो है वो बीमार ही करेगी आपको। हर चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा ना खाएं, प्रॉपर क्वांटिटी में खाएं। ठीक है, ये हो गया। अपने फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होना है, फूड को कवर रखना है, फ्लाइज से बचाना है अपने फूड को, वरना आप बीमार हो जाएंगे। वन मोर थिंग दैट यू मस्ट डू, एक और चीज़ जो आपने हेल्दी ग्रो करने के लिए करनी है, इज़ यू शुड टेक बाथ डेली। ठीक है, आपने रोज़ नहाना है। ठीक है, अब रोज़ नहाने से क्या होगा कि ऑब्वियसली जो जर्म्स आपसे स्टिक हो जाते हैं, कभी फ्लाइज आपके ऊपर भी बैठ जाती हैं ना, और वैसे भी जब हम फिज़िकल गेम्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग होती है, कभी डस्ट हम पर आती है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक बाथ ऑन डेली बेसिस। हमें रोज़ रोज़ नहाना चाहिए, ताकि अगर हमारे पर कोई जर्म्स आ भी जाते हैं, डस्ट आ भी जाती है, तो वो फ़ौरन से क्लीन हो जाए और वो हमें बीमार ना करे। ठीक है, एक चीज़ तो ये करेंगे हम। और वन मोर थिंग, एक और चीज़ क्या है कि वी मस्ट स्लीप ऑन टाइम। रात को टाइम पर सोएं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपको पता है ना, ये आपने सुना होगा कि जो जल्दी सोता है और जो जल्दी उठता है तो उसको क्या होता है, वो हमेशा हेल्दी रहता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यू ऑल हैव टू स्लीप ऑन टाइम। ठीक है, जैसे ही आप खाना खाएं, थोड़ी सी वॉक करें, ठीक है, और उसके बाद आप टाइम पर सो जाएं। ठीक है, एंड यू मस्ट वेक अप अर्ली एज वेल। अब जब आप रात को जल्दी सोएंगे तो फिर आप सुबह भी जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप स्कूल रूटीन में करते थे, अभी आजकल आपका स्कूल रूटीन डिस्टर्ब हुआ है ना, तो आपने जो है वो फिर भी अपने रूटीन को ख़राब नहीं करना है। आपने प्रॉपरली रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना है। जैसे माशाल्लाह से आप सब जूम सेशंस के लिए जो उठते हैं वो टाइम पर उठते हैं, और वो यकीनन रात को जल्दी भी सोते होंगे। ठीक है ना, तो बाकी सारे बच्चे भी उन सब बच्चों की तरह टाइम पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। फाइन, तो ये जो सब चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी, लेट मी रिकॉल ऑल द थिंग्स क्विकली। To stay healthy, what we should do, we must eat proper food, we must involve ourselves in physical games, exercises। ठीक है, फिज़िकल गेम्स हैं ये, फुटबॉल, एक्सरसाइज, स्विमिंग, इन सब में इन्वॉल्व करें। प्रॉपर खाना खाएं, बॉइल्ड वाटर पिएं। ठीक है, फूड प्रॉपर हो, कवर्ड रखें खाने को, उन पे फ्लाइज को ना बैठने दें। ठीक है, बिकॉज द फ्लाइज कॉजेज़ डिजीज़। फ्लाइज कॉज क्या करती हैं हमारे लिए, डिज़ीज़ कॉज करती हैं, मतलब डिज़ीज़ हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, हम सिक हो जाते हैं अगर हमारे खाने पे फ्लाइज बैठें और वो खाना हम खा लें, क्योंकि उनकी लेग्स में जर्म्स होते हैं और वह फिर हमारे जो है फूड के थ्रू हमारे स्टमक में चले जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। और क्या करना है, हमें रोज़
बाथ लेना है, वी मस्ट टेक बाथ। और वन मोर थिंग, वी मस्ट स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली, सोना भी जल्दी है और उठना भी जल्दी है, ठीक है। सो यू विल फील फ्रेश ऑल द टाइम। फाइन। So what you have to do now for your home task is you have to read the lesson growth and health। ठीक है, आपने ग्रोथ एंड हेल्थ का लेसन है उसे रीड करना है। फाइन। I think, I hope you all liked the lesson and you will follow the instructions, follow the rules that you must follow in order to grow healthy। ठीक है, जो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप उसे फॉलो करेंगे ताकि आप हेल्दीली ग्रो कर पाएँ अच्छी तरह से। ये ना हो कि आप ग्रो तो हो रहे हैं पर आप एक्टिव नहीं है, लेज़ी फील करते हैं, टायर्ड फील करें। तो इसलिए ये जो सारी आपने टिप्स सुनी है अभी उन्हें फॉलो करेंगे और यू विल ग्रो हेल्दी। फाइन। थैंक यू ए क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।